औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम अरबी ग्रामर सीख रहे हैं। मकसद हमारा कुरान मजीद समझना है। तो अभी तक हमने इस्म के बारे में सब कुछ देख लिया। अभी तक जो जो हमने इस्म पढ़े हैं, यानी कि जो अस्मा पढ़े हैं, वो सबके सब तन्हा अकेले थे। तो आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब। अब मुरक्कब हम समझते हैं कि मुरक्कब यानी कंपाउंड, किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब मिक्स कर देते हैं तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। इसी तरह अरबी ज़बान की ग्रामर में भी उसको मुरक्कब ही कहा जाता है। जब दो अस्मा मिलते हैं तो उसको मुरक्कब कहा जाता है। तो मुरक्कब की तारीफ ऐसे होगी, दो या दो से ज़्यादा अस्मा का मजमुआ को मुरक्कब कहा जाता है। तो सबसे पहले मुफरद के बारे में समझ लेते हैं। तो मुफरद किसको कहते हैं? जैसे किताबुन, कलमुन, कलमानी, अकलामुन। यहाँ देखते हैं किताबुन वाहिद है, कलमुन वाहिद है, कलमानी मुसन्ना है यानी दो पेन, अकलामुन जमा है यानी कि बहुत सारी कलम। तो ये तो वाहिद, मुसन्ना और जमा हुआ, तो ये अदद के एतबार से है। लेकिन जब ये जो इस्म है मुफरद आए, यानी कोई जुमले में इसका इस्तेमाल न हुआ हो, तो ऐसे इस्म को मुफरद कहेंगे। जैसे किताबुन, ये तन्हा एक इस्म है यानी मुफरद इस्म। कलमुन, ये तन्हा एक इस्म है। यह कलमानी, कलमानी अदद के एतबार से मुसन्ना है, लेकिन ये इस्म तन्हा है, अकेला है, तो ये मुफरद है। इसी तरह अकलामुन, अकलामुन की भी अदद के एतबार से वो जमा में आता है, लेकिन वो इस्म मुफरद है यानी अकेला तन्हा है, तो ये मुफरद है। तो ये सब जो इस्म आते हैं, हमने अभी तक जो जो इस्म पढ़े वो सब के सब मुफरद पढ़े थे। अब ये जो इस्म है, अगर ये एक से ज़्यादा इस्म मिल जाए तो उसको मुरक्कब कहते हैं। तो जैसे किताबु जैदिन, तो किताबुन और जैदुन दो इस्म इसमें आ गए। इसी तरह वलदुन सालिहुन, तो वलदुन और सालिहुन ये दो इस्म आ गए। इसी तरह फी और अल मस्जिदी, फी ये हर्फ है तो हर्फ आ गया, और अल मस्जिदी तो ये भी दो आ गए। तो इस्म हो, फेल हो या हर्फ हो, इनका मजमुआ मुरक्कब कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ फी आ गया। तो फी अल मस्जिद, एक अल मस्जिद अगर अकेला है तो वो मुफरद है, लेकिन फी के साथ जब आता है तो ये दो मिलकर एक मुरक्कब बन जाता है। इसी तरह हाजा, ये इसमें इशारा है यानी इस्म है, और गुरफतुन यानी कमरा, तो ये दो मिलकर एक मुरक्कब बन गया। तो यहाँ देखते हैं किताबु जैदिन यानी कि जैद की किताब, तो किताब की निस्बत जैद के साथ की गई है। यहाँ देखते हैं वलदुन सालिहुन यानी सालिहुन नेक, वलदुन लड़का, नेक लड़का, तो यहाँ लड़के की सिफत बयान की गई है। इसी तरह फिल मस्जिदी, तो मस्जिद में यानी फी ये हरफ जर है तो जर का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हाजा गुरफतुन, ये कमरा, यह इशारे का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ इशारे का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि मुरक्कब में चार अक़साम हो गई है हमारे सामने। एक तो मुरक्कब तौसीफी, जिसमें किसी की सिफत बयान की है, वलदुन लड़के की सिफत बयान की गई है, तो उसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। फिर ये मुरक्कब इशारी यानी इशारा करना, किसी के साथ इशारा करना, तो हादा ये इशारा किया गुरफतुन, तो मुरक्कब इशारी इसको कहेंगे। जिसके साथ इशारा किया जाता है उसको मुरक्कब इशारी कहा जाएगा। फिर मुरक्कब इजाफी, इजाफी यानी इजाफत करना, इसके साथ ताल्लुक करना, तो इसमें है किताबु जैदिन, तो किताब की निस्बत की है जैद के साथ, तो ये मुरक्कब इजाफी है यानी एक इस्म का दूसरे के साथ इजाफत करना। फिर मुरक्कब जारी यानी जर, जिस इस्म के आगे जर आएगा उसको मुरक्कब जारी कहेंगे। जैसे फिल मस्जिदी, वो जर है तो फी हरफ जर है, तो ये मुरक्कब जारी बन गया। मुरक्कब की चार अक़साम हो गई, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी, तो ये चार मुरक्कब हो गए। अब जो है मुरक्कब है, तो मेन दो अक़साम है उसकी मुरक्कब की। एक तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस यानी यहाँ देखते हैं किताबु जैदिन, वलदुन सालिहिन, तो लड़के की किताब, फिर नेक लड़का, मस्जिद में, ऐसे ऐसे जब अल्फाज बोले जाते हैं तो उसका मफहूम पूरा होता नहीं है, अधूरा रह जाता है। अगर मैं बोलूँ कि ये लड़का है, तो ये लड़का है पूरा जुमला हो गया, यानी कि उसका मफहूम पूरा हो गया, लेकिन ये लड़का, तो इतना वो अधूरा रह जाता है। तो जो ये लड़का, ऐसा जो मुरक्कब अपना माना मुकम्मल न करता हो, ऐसे को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और जो उसका मफहूम मुकम्मल हो कर दे,
यानी कि बात वाज़ेह हो जाती है। तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब ताम कहते हैं। तो फिलहाल हम मुरक्कब नाकिस पढ़े हैं, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी, ये सब के सब मुरक्कब नाकिस है। और मुरक्कब ताम इंशाअल्लाह इनके बाद पढ़ेंगे। और मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले शुरू करेंगे मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है अरबी ज़बान में, और हम उर्दू ज़बान में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके लिए क्या का कवायद है वो देख लेते हैं। अब मुरक्कब तौसीफी, दो या दो से ज़्यादा अस्मा का मजमुआ ऐसा हो कि उसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करे। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ कि यहाँ लिखा है नेक लड़का, तो यहाँ लड़के की सिफत बयान की गई है कि वो नेक है। तो ऐसे मजमुआ को मुरक्कब तौसीफी कहा जाता है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक नेक और एक लड़का, यानी दो में। तो इसमें जो लड़का है यानी कि जिसकी सिफत बयान की जाती है, तो इसमें जो लड़का है उसको मौसूफ कहते हैं। जिसकी सिफत बयान की जाएगी उसको मौसूफ कहेंगे, और जो सिफत के लिए जो इस्म लिखा जाएगा या बयान किया जाएगा उसको सिफत कहते हैं। तो इसमें यह नेक सिफत आ जाएगा। अब कायदा क्या है, अब इसमें उर्दू में हम देखते हैं तो पहले यह नेक आया है, तो लड़का बाद में आया है, यानी जिसकी मौसूफ है वो बाद में आया है। तो अरबी ज़बान में इसके बरक्स, इससे उल्टा आता है, पहले मौसूफ आता है, यानी जिसकी सिफत बयान की जाएगी वो पहले आएगा और जो सिफत की होगी वो बाद में आएगा। तो इसमें देखते हैं, तो नेक लड़का, तो लड़का पहले लिखा जाएगा, लड़का पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लड़के के लिए। अगर लड़के के आगे एक कुछ ऐसा न हो तो उसको हम मारिफा कहेंगे। लड़का को एक या कुछ ऐसा कोई अल्फाज ना है, यानी कि एक लड़का नेक है, तो वो लड़के के लिए हम नकीरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिर्फ लड़का नेक है तो वो समझेंगे कि वो मारिफा है। तो यहाँ लड़का यानी कि अलवलदु, अलवलदु ये सिफत, अलवलदु मौसूफ बन गया, वो पहले आ गया। अब इसके बाद नेक यानी कि सालेह, तो सालेह अलवलदु, इसके साथ सालेह आएगा यानी कि अस्सालेह। मौसूफ पहले सिफत बाद में, उर्दू में सिफत पहले मौसूफ बाद में। अब इसमें तब्दीली देखते हैं इसमें कि अलवलदु मारफा है, अलवलदु मारफा है तो उसकी सिफत अस्सालिहु मारफा आई है। अब अलवलदु मुज़क्कर है तो उसकी सिफत भी अस्सालिहु मुज़क्कर है। याद रहे हमने सिफत मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों सीखी है। अस्सालिहु मुज़क्कर है और अस्सालिहतु मुअन्नस है, तो यह अस्सालिहु मुज़क्कर आया है। फिर यहाँ देखते हैं वाहिद है, अलवलदु वाहिद है, अलवलदानी मुसन्ना है, तो यह वाहिद है, तो अस्सालिहु वाहिद है, अस्सालिहानी मुसन्ना है, तो अस्सालिहु यहाँ वाहिद आया है। अब एराब में देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें की चार बातें मालूम होनी चाहिए। एक वो इसकी जिन्स, अदद, उसकी वसअत और उसका एराब। तो हमने अदद, जिन्स और वसअत देख लिया। अब एराब, एराब कब पता चलेगा, जब वो जुमले में इस्तेमाल हुआ होगा और इसके आगे जो बात आती होगी इसकी वजह से उसके एराब में तब्दीली आएगी। तो अलवलदु हालत रफा, अलवलद हालत नसब, अलवलद हालत जर। तो यहाँ अलवलदु हालत रफा में है, तो अस्सालिहु हालत रफा में है। अब इससे क्या नतीजा निकलता है कि सिफत, ये जो सिफत है ये मौसूफ है। सिफत इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ की पैरवी करती है, यानी कि इसम के चार पहलू जिन्स, अदद, वसअत और एराब के एतबार से वो मौसूफ की पैरवी करेगी। अलवलदु अस्सालिहु। इसी तरह दो नेक लड़के, या दो आए यानी कि वो मुसन्ना आ गए, यानी दो आए तो वो मुसन्ना आ गए। तो मुसन्ना के लिए अब अल लगा के मारफा बनाकर हम देखते हैं, तो अलवलदानी आएगा। मुसन्ना अलवलदानी। और इसकी शिफ्त अब अल है तो वो भी अल के साथ आएगी, यानी कि मारिफा आएगी और मुसन्ना आएगी। तो अलवलदानी अस्सालिहानी।
तो अब देख लेते हैं इसमें कि क्या चार पहलुओं के एतबार से सिफत मौसूफ की पैरवी करती है। मौसूफ मुजक्कर है, सिफत मुजक्कर है अस्सालिहानी। मौसूफ मारिफा है अल वलदानी है तो अस्सालिहानी। मौसूफ मुसन्ना है तो यह भी अस्सालिहानी मुसन्ना है। इसी तरह मौसूफ का एराब हालत रफा है, यानी कि अल वलदानी हालत रफा, अल वलदैनी नसब और जर। इसी तरह अस्सालिहानी 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 तो अस्सालिहानी हालत रफा में है। तो ये हो गया चार पहलू के एतबार से इसकी पैरवी कर दी। अब नेक लड़के यानी बहुत सारे नेक लड़के, तो अल वलदुन की होगी औलादुन तो अल औलादु, अल औलादु। अब जमा आ गई तो अब जमा उसकी अस्सालिहानी की जमा आएगी। अस्सालिहानी की जमा यहां देखते हैं वलदुन की जमा मुक्कसर आई है। अल औलादु ये जमा मुक्कसर है, लेकिन सिफत की जमा मुक्कसर नहीं आती, वो उसकी जमा सालिम ही आती है। तो अस्सालिहानी से बन जाएगा अस्सालिहून। अब इसको पढ़ेंगे तो अल औलादु सालिहून, इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर नेक लड़की, यहां लड़का मुज़क्कर था, अब लड़की आई तो लड़की ये मुअन्नस आया, लड़की मुअन्नस है तो अल बिंतु। अल बिंतु। अब सिफत इसमें नेक की सिफत यहां इसकी पैरवी करते हुए ये मुअन्नस है तो मुअन्नस सिफत आएगी तो सालिहुन से सालिहतुन। तो अब मारिफा लाएंगे तो अस्सालिहतुन। अल बिंतु से अल बिंतु के साथ अस्सालिहतुन, अल बिंतु सालिहतुन। फिर दो नेक लड़कियां तो दोनों के लिए अल बिंतानी। दो लड़कियां के लिए पहले लड़की आएगी तो अल बिंतानी अस्सालिहानी अस्सालिहतानी। अल बिंतानी अस्सालिहतानी। अब लड़कियां यानी जमा, तो बिंतुन की जमा मुकस्सर आती है बनातु, तो यहां हो जाएगी अल बनातु। अल बनातु और उसकी जमा मुअन्नस आएगी, जमा सालिहुन की सिफत उसकी मुअन्नस आएगी। तो मुअन्नस क्या है, सालिहतुन से उसके मुसन्ना सालिहतानी और जमा सालिहातुन आती है, जमा सालिहातुन। तो अब मारफा लगाएंगे तो अस्सालिहातुन। अल बनातु सालिहातु। यहां जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हमजा लिखने में रह जाएगा लेकिन बोलने में नहीं आएगा, इसलिए इसके ऊपर से अलिफ हट जाएगा, इसके ऊपर से भी अलिफ हट जाएगा तो बन जाएगा अल बनातु सालिहातु। तो इसी तरह पैरवी करती है सिफत मौसूफ की इसमें के चारों पहलुओं से, तो ये याद रखना है। अब दूसरा इस्तिस्ना देख लेते हैं कि इसमें पैरवी करने में कुछ इस्तिस्ना है तो वो देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं अब्वाबुन मफ्तूहतुन सुहूफुन मुत्तहरतुन अय्यामुन मअदूदातुन। तो इसमें देखते हैं कि ये अब्वाबुन मौसूफ है, मफ्तूहतुन ये उसकी शिफ्ट है, यानी कि अब्वाबुन यानी दरवाजे, बाबुन की जमा अब्वाबुन, मफ्तूहतुन यानी खुले हुए, मफ्तूहतुन यानी खुला हुआ। यहाँ देखते हैं अब्वाबुन, यहाँ बाबुन की जमा है, लेकिन यहाँ मफ्तूहतुन यहाँ ये वाहिद है, गोलता है तो मुअन्नस भी है और वाहिद है। अब्वाबुन ये मुजक्कर है और मफ्तूहतुन मुअन्नस है, तो मुअन्नस है और वाहिद है तो जमा है, उसकी पैरवी यहाँ करते हुए हमें दिखता नहीं है। इसी तरह सुहूफुन ये सहीफों की जमा है और मुत्तहरतुन ये देखते हैं तो यहाँ वाहिद है और मुअन्नस है। इसी तरह अय्यामुन यानी दिन, यौमुन की जमा है अय्यामुन, और मअदूदातुन यानी गिने हुए वो सिंगल वो वाहिद आई है और मुअन्नस आई है। तो याद रहे जब भी गैर आकिल की जमा हो, आकिल यानी फरिश्ते
जिन और इंसान, इन तीनों को आकिल कहा गया है। इसके अलावा सबको सब गैर आकिल कहा जाएगा। तो जब गैर आकिल की जमा आएगी, यहाँ अब्वाबुन, सुहूफुन, अय्यामुन, ये सबके सब जमा है। तो जब गैर आकिल की जमा आएगी तो उसकी सिफत अक्सर वाहिद मुअन्नस आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी, मुवाहिद मुअन्नस आएगी। याद रहे, अक्सर वाहिद मुअन्नस आएगी। वाहिद जमा भी आ सकती है और मुज़क्कर जमा भी आ सकती है। तो हमें इसको याद करना है। हमें इसम जहाँ से शुरू हुआ है तब से उसको रिपीट करते रहना है, क्योंकि वही इसम की हालतें या वही इसम का जीन्स, वो सब आगे इसका इस्तेमाल होता रहता है। तो इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।